Now we are starting new exercise of arithmetic progression chapter number 4. In this exercise we are going to discuss the last topic, that is sum of arithmetic progression. क्या डिस्कस करना है हमको? हमारे पास एक AP होगी और उसमें से AP के कुछ टर्म्स हमको ऐड करने हैं. ऐड करने के हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं. ठीक है, ऑलरेडी हम इस पर कंसेप्चुअल लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और एक एग्जाम्पल की पूरी एक सीरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. जो सम से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल थे वो हमने कवर किए हैं. उम्मीद है वो लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे. कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने बना चुका है कॉन्सेप्ट. और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है. फार्मूला लगाइए, वैल्यूज़ को रखिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो इस एक्सरसाइज में लगभग हमको 20 क्वेश्चंस बनाने हैं टोटल. कितने? तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे. ठीक है, तो ये पहला पार्ट है हमारा. हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इस पहले क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं. तो उसमें से 3 पहले देखते हैं, उसके बाद दूसरे 3 की बारी आएगी. पहला क्वेश्चन है, देखिए हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जितने भी यहाँ पे एपी दिए हुए हैं ऑलरेडी डिक्लेयर हैं कि ये एपी हैं. ठीक है, और जितने भी टर्म्स हैं उन सब के हमको एडिशन करने हैं, सम के सम निकालना है. सम का हमारा जो फार्मूला है, दोनों फार्मूले जो हमने सम के लिए बनाए हैं उसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कितने टर्म्स आप जोड़ रहे हैं. समझ आया? व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक रीज़न, या क्या कहना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है? नंबर ऑफ टर्म्स. जब तक हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चलेगा कि कितने टर्म जोड़ के आपको आंसर बताने हैं, तब तक सम का कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ आया? तो सबसे पहले हमको n की आवश्यकता है. अगर क्वेश्चन ने नंबर ऑफ टर्म्स बताया है, यू कैन यूज़ डायरेक्टली योर सम फार्मूला. और अगर उसने नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया कि कितने टर्म्स हमको ऐड करने हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ टर्म्स पता करिए, n की वैल्यू निकालिए. जो भी तिगड़म आपको आता है, जो भी मेथड आपको आता है, उसको यूज़ करके सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है, उसके बाद फिर सम का फार्मूला अप्लीकेबल होगा. समझ आया? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमको टर्म्स बताई हुई है, कितने टर्म्स जोड़ने हैं? 16. इसमें कितने टर्म्स जोड़ने हैं? 22. इसमें कितने टर्म्स जोड़ने हैं? 100. तो नंबर ऑफ टर्म्स डिक्लेयर हैं, इसलिए हम सम का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो इनमें क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस. शुरू करें, और नंबर ऑफ टर्म्स दिए ही है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली. फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया. कितने टर्म हमको ऐड करने? नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 16. तो 16 टर्म का सम हमको निकालना है. इसको हम चाहें तो सम ऑफ n टर्म लिख लें या सम ऑफ 16 टर्म लिख लें, क्योंकि n की वैल्यू तो डिक्लेयर है ना 16. तो यहाँ चाहे 16 लिखो चाहे n लिखो, एक ही चीज़ है. समझ आया? ओके. a इन्वॉल्व हुआ, d इन्वॉल्व हुआ, n इन्वॉल्व हुआ, Sn इन्वॉल्व हुआ. इससे मिल करके मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला बनता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं आपको ना, क्योंकि फार्मूले में मिस्टेक होगा तो आंसर तो फिर कभी नहीं आना. तो फार्मूला सावधानी के साथ आप यूज़ करेंगे. चलिए सारी वैल्यूज हम रखते हैं. n जहाँ जहाँ भी है वहाँ क्या रखेंगे? 16. यहाँ n है तो n 16, यहाँ पे n है 16. a फॉर एप्पल की जगह 9. दिस इज 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. d इज 3. ये कट के 8 हो गया. 9 दूनी 18, 16 में से 1 गया 15. 15 मल्टीप्लाइड बाय 3. पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा. 15 3 जा 45. हाँ जी, इनको ऐड कर लेते हैं. 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6 63. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 3 जा 24 और 8 6 जा कितना होता है? 6 8 जा 48. 48 और 2 50. चेक करिए. दिस इज सम ऑफ 16 टर्म. इस एपी के अगर हम 16 टर्म उठा के जोड़ते तो इतना आंसर आता. मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा ना, आंसर मैच करते चलना. सिमिलरली दूसरी एपी है, इसमें 22 टर्म हमको ऐड करना है. यहाँ से भी हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लिया. नंबर ऑफ टर्म डिक्लेयर थे 22, सम ऑफ 22 टर्म्स हमको निकालना है. वही फार्मूला यूज़ होगा. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d. ओके. सम ऑफ 22 टर्म, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 22 पुट करेंगे. फर्स्ट टर्म इज 8
22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज -5, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि d जो है n-1 के साथ मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ओके, ये कैंसिल होके 11 हो जाएगा, 8 2 जा 16, और ये कितना हो गया, हाँ जी 22 माइनस 1 21 और मल्टीप्लाइड बाय -5, ये ऐसा 11 16, this number is positive, this number is negative, plus minus is minus, overall this is minus, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाँ जी 11 मल्टीप्लाई, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटा दीजिए, 15 में से 6 गया 9, इससे 1 लेके 15 बना, तो ये 10 क्या बन गया 9, 9 में से 1 गया 8, और इसका साइन नेगेटिव है बड़े वाले का, तो इसका भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 को 89 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 8 जा 8, तो ये हो गया 17, 8 1 जा 8 और 1 9, चेक करिए S22, ठीक है। तो इस एपी के 22 टर्म जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 979, आंसर मैच करते जाएंगे बुक से ना, ठीक है। तो अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हम सुधार लेंगे, और बुक में मिस्टेक होगा तो बुक को सुधारेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एपी इज 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, 0.6, कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.1, ठीक है। कितने टर्म जोड़ने हैं 100, तो n की वैल्यू 100 और सम ऑफ 100 टर्म हमको निकालना है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 100 पुट करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, n इज 100 -1 एंड d इज 1.1, दिस विल बी 50, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 और 1 कैरी वाला 1, डेसिमल एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल 1.2, करेक्ट। आ रहा है समझ में ये? दिस विल बी 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, क्लियर। इनको मल्टीप्लाई करना है, 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ओके कर देते हैं मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए ऑन द स्पॉट। ये मैं मल्टीप्लाई जैसे करता हूँ आता है आपको? 9th में आप लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, पहला चैप्टर, वहाँ आपको टेक्निक सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मैं वही लगाता हूँ। बनता है कि नहीं बनता? कि ऐसे करते हो, पहले 9 9 लिखोगे, फिर 1 1 लिखोगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, फिर ये वाला प्लेस छोड़ के 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, ऐसे करते हो ना? यही है ना टेक्निक, ठीक है। वही आंसर हमारा यहाँ से आ जाता, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 9, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 9 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 9 जा 9 और 1 10, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले ये डेसिमल लगा दिए, ये चेक करिए, दिस इज़ 9 9 9 18 और एक कैरी आया तो ये, और यहाँ पे डेसिमल है एक डिजिट के पहले, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल 108.9 108.9, ठीक है। तो एक लाइन का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है अगर आपने 9th का वैदिक मैथमेटिक्स सीखा है तो, पहला चैप्टर नहीं सीखे हो तो उसको सीखो, नहीं तो हमारे लेक्चर्स देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा 9th के, ठीक है। फिफ्टी, हाँ जी, इसको कैसे ऐड करते हैं? डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो नंबर जहाँ फंसे वहाँ फंसाइए, दिस इज डेसिमल, दिस इज डेसिमल, तो ये 2 किससे जुड़ेगा 9 से, 9 और 2 11, एक कैरी, 8 के साथ कौन जुड़ेगा 1, 8 और 1 9 और एक कैरी 10, ये डेसिमल यहीं पे आएगा ना, 10, 1 बचा 0 और इधर कुछ भी नहीं है, तो 0 और 1 1 और ये एक 1, ये ऐसा है ना जी, समझ रहे हो। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से, यानी 50 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको क्या लिख लिया 5 × 10, तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 10 से, 10 से करोगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे खसक जाएगा,
समझ आता है? तो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल यहाँ पर है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ, खत्म डेसिमल। आंसर मैच करिए इसका, सम ऑफ 100 टर्म 5505। ठीक है, चलिए अगले 3 क्वेश्चन इसके लेते हैं। हाँ, अगले 3 क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एपी क्या दिया हुआ है? 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे करते करते कितने टर्म्स लेने हैं हमको? हाँ, इस एपी के 11 टर्म हमको जोड़ने हैं। तो क्या क्या डेटा हम निकाल सकते हैं? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1/15। कॉमन डिफरेंस इज 1/12 माइनस 1/15, ऐसे करते हो तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 15 का एलसीएम नहीं पता? 12 और 15 का एलसीएम, ये 2 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ख़त्म। ठीक है, कितना हुआ? 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 60। तो व्हाट विल बी द एलसीएम? 60। ठीक है, अब हम ओरल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 12 से 60 को डिवाइड करिए, कितना आया? 12 60 से डिवाइड करिए, 12 से 60 को डिवाइड करिए, ऐसे करते हैं ना, डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करते हैं? डिवाइड। तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 60 आ जाए? 5, 12 पंचे 60। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, तो यहाँ क्या आएगा? 5। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद 15 से डिवाइड करिए। 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जी? 5 3 15, कितनी बार पढ़ेंगे? 4। तो 15 4 जा 60, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे आया था 5 माइनस, यहाँ पे आया 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, सो दिस इज 1/60 इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म? 11। तो हमको कितने टर्म का सम निकालना है? 11 टर्म का सम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ए इन्वॉल्व हुआ, डी इन्वॉल्व हुआ, एन इन्वॉल्व हुआ, एस एन इन्वॉल्व हुआ। द फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ 11 टर्म्स। n की वैल्यू क्या रखनी है हमको? 11, 11 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू है 1/15 प्लस n इज 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज 1/60। ठीक है, समझ रहे हो ना? जहाँ पे समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा ना। ये एलसीएम समझ आया कैसे कैसे निकाला? मैं ऑर्डिनरी तरीका है, बस मैंने 5 माइनस 4 लिखा नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी तंगी है, इसलिए हमने डायरेक्ट बना लिया उसको। हो गया, शुरू करें? हाँ जी, दिस इज 11/2, क्योंकि ये कटता नहीं है 2 से। 2 न्यूमरेटर है और 15 डिनोमिनेटर है, दोनों नहीं कटते, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 15, 11 में से एक चला गया, कितना बचा? 10, और ये है 60। करेक्ट? तो ये एक एक जीरो तो कट जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का, है ना? अब ये है 11/2 और यहाँ अंदर है 2/15 और यहाँ क्या बचा? 1/6। तो फिर से ये दोनों फ्रैक्शन है, तो एलसीएम मेथड से सॉल्व होगा। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 15, 2 से ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये 5 से चले जाएंगे। 5 से जा 15, 15 2 जा 30, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? कितना? 30। चलो फिर क्या करते हो? इससे डिवाइड करते हो 15 से। 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 30 आ जाए? 2। तो 15 से डिवाइड करने में आंसर क्या आया? 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 2, 2 2 जा 4। समझ आ रहा है? 6 से डिवाइड करिए 30 को, 5 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 30। करेक्ट? क्या ये ऊपर नीचे कटते हैं? कोई मल्टीप्लाई है, ये कोई कट रहा है? कोई कट रहा है? नहीं कट रहा, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए। 11 इंटू 9 99, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। हाँ, अब कोई कटेगा?
ये तो कैंसिल हो रहा था ना 3 से, इसको हम काट देते हैं, यहीं पे 3 से छोटा हो जाता है, पहर के अब यहीं पे काट देते हैं, दोनों 3 से कटते हैं। 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, 3 जा 3 जा, और यहाँ 3 का टेबल 20 जा, ऐसे ही है, अब आगे नहीं कटेगा। तो सम ऑफ 11 टर्म कितना हो गया 33/20। आंसर मैच करिए 33/20 करेक्ट है। ओके, दिस इज LCM। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे थोड़े से एंड हमने इन्वॉल्व किए हुए हैं AP में, तो इनको अच्छे से देखिए। ये जो AP है इसमें हमको 20 टर्म लेना है। कितने टर्म्स जोड़ने हैं 20। लेकिन AP किस तरह की है, देखो पहला टर्म क्या है n² + 1/n, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज n, थर्ड टर्म इज n² - 1/n। तो ये अजीब सा है ना, तो डरिए नहीं, हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाते जाएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आएगा, यकीनन आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म n² + 1/n। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज n माइनस फर्स्ट टर्म इज n² + 1 / n, ये ऐसा। ठीक है, हाँ जी, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, लीजिए, व्हाट इज LCM, ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन की तरह बनाएंगे। इसको क्या मानेंगे, इसके नीचे 1 और n का LCM n। ठीक है, 1 से n को डिवाइड करिए, n मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर n इंटू n, नहीं समझे। 1 से n को डिवाइड, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं LCM को, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़े कि n आ जाए, n बार, 1 n जा n। ठीक है, n आया आंसर, n मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर n², ये n² लिख दिया, ये माइनस। ठीक, अब यहाँ डिनोमिनेटर में कौन है n से n को डिवाइड करिए, n डिवाइडेड बाय n, डिवाइड 0 की 1, डिवाइड करने में 1 आता है, ऐड करने में 0 आता है, n और माइनस n को ऐड करोगे तो 0। तो n से n को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, सेम चीज़, तो ये सेम चीज़ यहाँ आएगी, लेकिन सामने माइनस लगा है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो काम हम डायरेक्ट कर लें, n² - 1, समझ आया। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन करने से, क्लियर है। अब देखिए n² प्लस में, n² माइनस में कैंसल, क्या बचा -1/n, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1/n। नहीं समझे, कितने टर्म जोड़ने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म 20, तो हमको सम ऑफ 20 टर्म निकाल के दिखाना है। समझ गए इसको कैसे कैसे निकला। अब a इन्वॉल्व हुआ, d इन्वॉल्व हुआ, n इन्वॉल्व हुआ, Sn इन्वॉल्व हुआ। द फॉर्मूला इज Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करिए, सम ऑफ 20 टर्म, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, n² + 1 / n, ऐसे लिखेंगे ना, पूरा ही a है, a ये है ना पूरा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस n की जगह 20 -1, और d कितना आया था, d इज -1/n, तो d तो मल्टीप्लाई होता है n - 1 के साथ, और ये माइनस है तो फिर आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई दिखे। ठीक है, चलिए ये कट गया, कितना हो गया 10। हाँ जी, आप कैसे करें, 2 न्यूमरेटर है और नीचे n है, कटना तो है ये नहीं है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई n² के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। एक से ज़्यादा टर्म है डब्बे के अंदर तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय n², 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, ये कितना हो गया घट के 19 मल्टीप्लाइड बाय -1/n। ठीक, समझ रहे हो। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई हो करके साइन क्या रहेगा इसका, निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका निगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा निगेटिव। 19 1 जा 19 / n। ठीक है, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो जोर से, समझ गए।
अब अगर ये फ्रैक्शन है और बाकी सब प्लस माइनस में है तो सभी को फ्रैक्शन मान के एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये और कुछ कर सकते हैं क्या? किसके? है? अच्छा हाँ, ये हमने मिस कर दिया ना, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको नहीं लिखा। तो इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा? n। यस, वेरी गुड। n स्क्वायर 1 अपॉन n था, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ, तो दोनों के नीचे तो 1 था, तो दोनों के नीचे आप 1 मानेंगे, तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1। ठीक, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्ट एक फ्रैक्शन है, दिख रहा है, ये अपॉन n और 19 अपॉन n। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? n और n का, n और n का एलसीएम n। तो अब एलसीएम के बराबर है, दोनों डिनोमिनेटर हैं, तो न्यूमरेटर भी सेम सेम आते हैं, पता है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 19। ठीक है, और बाहर में 10 था। ठीक है, नंबर साथ में सॉल्व हो जाएंगे सब के सब। ये n वाला है तो ये n वाले के साथ ही सॉल्व होगा, n स्क्वायर के साथ। ये दोनों तो नंबर हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे आपस में। 2 प्लस में 19 माइनस में, बताइए कितना आएगा? 2 प्लस में 19 माइनस में माइनस 17, करेक्ट, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, दिस विल बी ट्रीटेड एज आंसर। ज़्यादा है तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा, 17 के साथ भी होगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 n स्क्वायर और ये 170 डिवाइडेड बाय n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सम ऑफ 20 टर्म, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 20 टर्म, 1 अपॉन n को कॉमन और बाकी चीज़ को ऐसे 20n स्क्वायर माइनस 170 ऐसे। समझ गए? चेक कर लीजिए आंसर किस फॉर्मेट में है। ये वाला, ये वाले फॉर्मेट में। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, तीनों जो आपको लिखना है लिख लीजिए। आपका आंसर इसको दिया हुआ है पुस्तक में, तो आप इसी को बना लीजिए। ठीक हो गया? आगे बढ़ें? तो इसको मिटा दूं मैं ना, इसकी ज़रूरत फिर नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, यहाँ ये भी इसी तरह है बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमको कितने टर्म जोड़ने हैं? n टर्म्स। तो n की जगह n ही रहेगा फिर यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n, ये पहला टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? तो इसको मिटा दें, है ना। सेकंड टर्म 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1 माइनस 1 अपॉन n। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो d निकलेगा। तो सबसे पहले ये खुद ही डब्बे के अंदर एक फ्रैक्शन है, तो पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, उसके बाद एलसीएम ले लेना, दोनों को मिला लेना। तो कैसे बनाए इसको? देखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, तो 1 और n का एलसीएम n। ठीक है, 1 से n डिवाइड हुआ n मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर n। ठीक है, माइनस n से n डिवाइड हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बना पहला। ठीक, समझे? फिर इसी तरह से दूसरा वाला बनवाइए। दिस इज अगेन n माइनस 1 अपॉन n। देखो समझ आया नहीं आया? ये आया? इसको भी इसके नीचे 1 मानिए ना, तो 1 और n का एलसीएम n। 1 से n को डिवाइड किए कितना आएगा? n मल्टीप्लाइड बाय 1 n। ठीक है, फिर n से n को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेक्ट। अब दोनों के नीचे n है, दोनों का एलसीएम n आएगा। एलसीएम n है, दोनों का डिनोमिनेटर भी n है, तो न्यूमरेटर भी सेम सेम उतरेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना ले लिया? n, तो न्यूमरेटर भी सेम सेम उतरेगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अरे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर n है, तो n और n का एलसीएम क्या आएगा? n से n को डिवाइड करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 ठीक है।
फिर n से n को डिवाइड करोगे 1 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 1, लेकिन सामने माइनस है तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, साइन चेंज, तो हम यहीं पे साइन चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए? अब n प्लस में n माइनस में कैंसल, -2 + 1 -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय n, ये d की वैल्यू हो गई -1/n। आ रहा है समझ में? कठिन हो गया, ये फ्रैक्शन में दे दिया, कठिन हो गया। कठिन नहीं है, थोड़ा समझिए, नॉर्मल चीज़ है जो आप एलसीएम लेते हो जैसे, बस एक से ज़्यादा टर्म है तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, हालांकि कन्फ्यूज़न जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है? एकदम इजी मैथमेटिक्स है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो, और नहीं है तो फिर आपको समझे नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है? डाउट है किसी को बोली तो मैं फिर से समझाऊँ एक बार, क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? डी हमने निकाल लिया, कितने टर्म जोड़ने हैं, नंबर ऑफ टर्म n, तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म, ये Sn, ठीक? फॉर्मूला वही बनेगा, Sn = n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, पुट कर दीजिए। n की जगह तो n ही रहेगा, अब उसको नहीं हटा सकते। 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 1 - 1/n, यही है ना फर्स्ट टर्म, ठीक, प्लस n की जगह n, d कितना आया है, -1/n, करेक्ट? देखो ठीक लिखा हूं, ठीक लिखा हूं? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। n/2, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये n है ना, ऐसा। इसको एलसीएम लेके बना लें, जैसे अभी यहाँ बनाया था हमने, ये देखो बना लें ना एलसीएम लेके, तो ये क्या हो जाएगा, n-1, ऊपर क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय n, करेक्ट? ये दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस अल्टीमेटली ये माइनस हो जाएगा, और n-1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, n-1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है? अब इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए। दिस इज 2 टाइम n-1/n, दिस इज 1 टाइम n-1/n, तो 2n-1/n में 1n-n/n चला गया, कितना बचा, 1n-n/n, समझ में आता है? और वैसे भी सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो वही आएगा, नहीं समझे? कितना बचेगा, n-1/n, करेक्ट? अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऊपर n है, ये नीचे n है, क्या होगा, कैंसल, तो ऊपर क्या रह गया, n-1, नीचे क्या रह गया, 2, एंड दिस इज सम ऑफ n टर्म। आंसर मैच करिए, n-1/2, चेक करिए, 6वां नंबर क्वेश्चन 1 का, ठीक है? करेक्ट? तो नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पूछ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 1/2 को अलग कर लिया है और बाकी को ऐसा लिख दिया है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ही चीज़ है ना। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना ही होता है, ठीक है? दोनों सेम चीज़ है, ठीक, नोट करिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स विल इट टेक टू गेट द सम 1046.5 इन दिस एपी, इस एपी के कितने टर्म लेके जोड़ें कि हमको सम कितना मिल जाए, इतना, कितने टर्म जोड़ना है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, एपी के कितने टर्म का सम 1046.5 होगा, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, इस एपी के कितने टर्म लेके जोड़ें कि आंसर कितना आ जाए, सम 78 आ जाए। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो कितने टर्म लेके जोड़ना है, हमको टर्म की गिनती नहीं पता तो हम उसको मान लेंगे, जो चीज़ गायब रहता है उसी को कुछ मान लेते हैं। कितने टर्म जोड़ें तो आंसर ये आ जाए n टर्म्स, तो यहाँ भी कितने टर्म जोड़ें कि आंसर 78 आ जाए, n टर्म। समझ आया? सबसे पहले नोट करिए, लेट (1046.5) is या b सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है? समझ में आता है? मान लिया कि 1046.5 कितने टर्म का सम है,
n टर्म का सम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका इसको लिखने का इस तरह है, देखिए लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 78। दिख रहा है, दोनों का मतलब वही, स्टेटमेंट अलग अलग है। पढ़ के देखिए, एक बार मैंने लिख दिया लेट 1046.5 बी सम ऑफ n टर्म्स, कि ये जो है कितने टर्म का सम है, n टर्म का। इसी को दूसरी तरह से लिखने का तरीका क्या है, लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 78, n टर्म का सम जो है वो क्या है 78। समझ आ रहा है, जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो, फ्रीडम है आपको। क्या क्या निकाल सकते हो इस एपी में से बताइए। फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस, हाँ 10 राइट 1/2। कैसे पढ़ते हैं, 10 राइट 1/2। क्या करते हो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, इसको प्लस 21/2। सो सेकंड टर्म इज 21/2 माइनस 7। देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज 21/2, 10.5, 10.5, क्योंकि 22 हो जाता तो 2 से डिवाइड होके तो 11 बन जाता, तो 21 है तो 11 से छोटा होगा, नहीं समझे, तो कितना है 20 हो जाता तब तो ये 2 से डिवाइड होके 10 हो जाता, 22 हो जाता 2 से डिवाइड होके 11 हो जाता, तो 20 नहीं है, 22 नहीं है, बीच का नंबर है 21, तो 10 और 11 के भी बीच का नंबर क्या आएगा 10.5। दिस इज 10.5, दिस इज 7। 10 में 7 जाता है तो 3 बचता है, तो 10.5 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3.5, 3.5। नहीं समझे, नहीं समझे, ओहो चलो भैया नहीं समझ आ रहा तो एलसीएम ले लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन है। 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है, ओके। 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 21, 21। 1 से 2 डिवाइड हुआ 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 14। 21 में से 14 चला गया, कितना बचा 7/2, एंड 7/2 इज व्हाट 3.5। चेक करिए 7/2 कितना होता है, 7 का आधा, 6 का आधा 3 होता है, 8 का आधा 4 होता है, तो 7 का आधा 3.5 होगा। दिस इज 3.5। आ गया समझ, ठीक। कितने टर्म जोड़ने हैं जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू n। तो अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म, ये निकालना है ना, n ही तो निकालना अपने को। तो इस एपी में नहीं, Sn तो दिया हुआ है ना, हमने क्या बोला, कितने टर्म का सम 1046.5 है, n टर्म, तो n की बदली n तो लेंगे, तो n टर्म का सम क्या हो जाएगा 1046.5। समझे क्या माने हम स्टार्टिंग में, n टर्म का सम कितना है 1046.5, तो n टर्म का सम जब भी निकालेंगे क्या होगा ये, तो Sn की वैल्यू ये हो जाएगी, n हमको निकालना है। क्लियर, रख दें फॉर्मूले में। चलिए, सम ऑफ n टर्म इज n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। सम ऑफ n टर्म 1046.5 इज इक्वल टू n की जगह n, 2 मल्टीप्लाइड बाई a फॉर एप्पल इज 7 प्लस n की जगह n, और d कितना आया था हमारा 7/2। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन निकाल लें क्या। देखो बनाने को आप कई तरह से बना सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, इसको अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो जनरल तरीका सबको आता है। दूसरी टेक्निक हम ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये 2 टर्म है, दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म, ये मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म, बीच में प्लस है, 2 टर्म है, इस टर्म में 7 है, इस टर्म में भी 7 है, तो 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, और अगले स्टेप में इसको इधर भेज देंगे, जो नीचे वाला होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो, ठीक, कर लें ऐसे ही। सेवन n/2, ठीक है, दोनों जगह से 7 बाहर निकाला हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा n-1/2। देखिए आ रहा है, समझ आ रहा है, यहाँ का 7 और यहाँ का 7 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या रह गया 2, और यहाँ सिर्फ क्या रहेगा न्यूमरेटर में n-1, और डिवाइड का 2 है। अब ये दोनों फ्रैक्शन है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। और एक काम और करते हैं, ये 7 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, 2 नीचे इधर आएगा तो ऊपर आता है, समझ।
इधर हम ट्रांसपोज करे ले रहे हैं, 2 चला गया ऊपर, 7 चला गया नीचे, यहाँ बचा n, और इसको हम बनाएंगे एलसीएम लेकर के। बताइए 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 डिवाइड हुआ, कितना आएगा? 1 से 2 को डिवाइड किए 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 2 4, प्लस 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई ये चीज़, वही चीज़। अब सामने प्लस है तो साइन चेंज नहीं होना, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये देखो, ये पक्का 7 से कटता होगा, पक्का कटेगा 7 से। चेक करते हैं 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 10 आ जाए, 7 1 जा 7, तो 10 में 7 गया, 3 बचा, 3 और 4 34 हो गया। अब 7 का टेबल क्या बार पढ़ेंगे 34 तक पहुँचे? 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें? 7 5 जा पढ़ेंगे 35 हो जाएगा, लेकिन ये 34 है, तो 7 4 जा पढ़ना पड़ेगा। 7 4 जा 28, ध्यान से देखना, 7 4 जा 28, 34 में 28 गया, 34 में 28 गया 6, तो 6 और 6 क्या हो गए? 66। अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 66 तक पहुँचे? 7 9 जा, कितना होता है? 7 9 जा 63, तो ये तो 66 था, 66 में 63 गया, 3 बचा, 3 और 5 क्या हो गया? 35। ये डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा लेंगे यहीं पे, लेकिन इसका 3 और ये 5, 35 नहीं हो गया। अब 7 का टेबल क्या बार पढ़ोगे? 5 टाइम्स। 7 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और अब मल्टीप्लाई में 2 है, ये 2 तो मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ ऐसे। ठीक है, हाँ जी। इधर का मामला क्या चल रहा है देखिए, 4 नंबर 1 नंबर, तो नंबर साथ में सॉल्व होंगे, 4 प्लस में 1 माइनस में, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, और साथ में प्लस n डिवाइडेड बाय 2, प्लस साइन आएगा ना 3 में, करेक्ट। इसको जरा मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 कैरी वाला 19, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, अब कैरी खत्म, 2 1 जा 2। कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 डिजिट, तो यहाँ भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल, ये डेसिमल के बाद का 0 कोई रोल नहीं रखता, उसको लिखो चाहे मत लिखो। तो अगले स्टेप में इसको सिर्फ क्या लिखना है? 299। अब इधर देखिए, इसको हम 3 प्लस n लिखें या n प्लस 3 लिखें, एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? दोनों का साइन प्लस है, चाहे आप 3 को पहले लिखे रहो चाहे n को पहले लिखे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? n प्लस 3 भी प्लस प्लस है और 3 प्लस n भी प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। समझ आया? n का मल्टीप्लिकेशन हम उधर कर देते हैं, और ये 2 डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई ना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ भी n के साथ भी। ठीक है, और नीचे का 2 अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होने इसी से आएगा, तो ये वाला 2 हम इधर बुला लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, और उधर क्या बचा? n इंटू n, n स्क्वायर, और ये 3n। नहीं समझे? बोलिए, समझ रहे हो? हाँ जी, मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 19, 2 2 जा 5, कैरी ले लेके। ठीक है, इधर क्या बचा? n स्क्वायर प्लस 3n। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, n की 2 वैल्यू आएगी, तो इसको हम उधर ले चलें प्रेम से, क्योंकि n स्क्वायर पॉजिटिव उधर है तो हम इसको उधर ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए क्या बचा? n स्क्वायर प्लस 3n, और ये उधर जा कर के माइनस 598 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? टारगेट इज 598, तो वो तो बहुत लंबा टारगेट है। 2 नंबर आपको सोचना पड़ेगा जिसको प्लस या माइनस करने में 3 आए और मल्टीप्लाई करने में ये आए, तो ये तो फिर बहुत मुसीबत वाला काम है। तो फिर हम किस मेथड से इसको सॉल्व करें? फार्मूला मेथड। एलसीएम का है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्रैक्शन नहीं है, एलसीएम गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड। तो किसके साथ चलना पसंद करेंगे आप? फार्मूले से। तो यहाँ A फॉर एप्पल की वैल्यू 1, B फॉर बॉल की वैल्यू 3, C फॉर कैट की वैल्यू -598। ठीक है,
कौन सा वेरिएबल चल रहा है जी? n x की जगह क्या है यहाँ n, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? n इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद करिए, ये देखे हो पहले फॉर्मूला कभी कि पहली बार देख रहे हो? बताओ, देखे हो? रखिए वैल्यूज को, माइनस b की जगह 3 प्लस माइनस, हाँ जी, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a फॉर एप्पल इज 1 मल्टीप्लाइड बाय c फॉर कैट इज माइनस 598 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। हाँ जी, माइनस 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौको 32, 3 बचा, 9 चौको 36 और 3 39, फिर 3 बचा, 5 चौको 20 और 3 23। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो गया? डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा? जोड़ दीजिए, 9 और 2 11 का 1, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, हाँ 2, 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2401 का? किस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2400 तक हमको पहुंचाएगा? देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में यूनिट प्लेस पे 1 आता है? 9 9 जा 81, एक ये होता है, समझे? और एक 1 खुद ही है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो आप चेक कर लीजिए, किसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे? 2400 तक हमको जाना है, तो 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, ये सब नंबर हैं। तो 49 करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचाता है हमको। 9 9 जा 81, 8 चौको 9 चौको 36 और 8 44। ठीक है, फोर 9 जा 36, 4 4 जा 16 19, 6 4 10, हाथ में आई 1, 9 4 13 और 1 14, 2401। क्या समझे? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? किसके मल्टीप्लिकेशन से बना है? 49। तो जब ये बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक बार आप क्या करोगे? प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, यहीं पे बनाए, ठीक है ना? हाँ, प्लस साइन, n इज इक्वल टू -3 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल टू 49 प्लस में और 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 49 में 3 गया, 49 में 3 गया, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? n कितना आया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। ठीक, ठीक है। हाँ, एक बार निगेटिव साइन, n इज इक्वल टू -3 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस, तो 49 और 3, 49 और 3 माइनस साइन के साथ 52 डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, माइनस 26। n क्या चीज़ है? n क्या होता है एपी में? नंबर ऑफ टर्म। कोई भी नंबर ऑफ टर्म क्या नेगेटिव में होता है? माइनस पहला टर्म, माइनस दूसरा टर्म, माइनस तीसरा टर्म होता है क्या? टर्म तो बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चलता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता। तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? कैंसल। तो n की वैल्यू क्या मानेंगे हम? 23। तो 23 टर्म का सम क्या आंसर देगा हमको? ये समझ आ गया? आंसर इसका मैच करिए। हाँ ठीक है, 23 आता है ना? चेक कर लीजिए बुक में, 23 होगा इसका आंसर। ये नेगेटिव है नंबर ऑफ टर्म, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। ठीक।
ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म लेके जोड़े जाएं कि सम 78 आ जाए। एन टर्म लिख दिए हैं पहले ही, ठीक है। तो क्या क्या निकाल सकते हो जी यहाँ से? ए फॉर एप्पल 24, डी फॉर डॉग -3, कितने टर्म लेने हैं? एन, और सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा? 78। चलिए पुट करिए। ठीक, सम ऑफ एन टर्म 78, एन की जगह एन ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म 24, एन की जगह एन और डी की जगह -3, ठीक है। ओके, ये 2 इधर बुला लेते हैं मल्टीप्लाई होने, इधर बचा n, 24 इंटू 2 48 प्लस माइनस माइनस, ये ऐसा हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 7 दूनी 15, n 48 माइनस 3 इंटू n, 3n माइनस माइनस प्लस 3, हाँ नंबर साथ में जोड़ लीजिए। 48 प्लस 3 51 होगा ना, 48 प्लस 3 51, और ये -3n, 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या इसमें? ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ये इसमें 3 आता है, 3 से डिवाइड होता है, क्या लिख सकते हैं इसको? 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, 17, 3 इंटू 17, इसमें भी 3 इसमें भी 3 कॉमन निकाल लें, समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बचेगा? 17 माइनस n, ठीक। और ये 3 इधर डिवाइड में बुला के इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक। इसको कटा लो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, n का अंदर मल्टीप्लाई, 17n n स्क्वायर, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। n स्क्वायर निगेटिव है तो इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए। n स्क्वायर जब इधर आएगा पॉजिटिव, 17 इधर आएगा निगेटिव, 52 पहले से इस तरफ है पॉजिटिव, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। क्या बना? हाँ, आप इसको सोच के देखिए ज़रा, आप इमेजिन कर लेंगे। टारगेट इज़ 52, 2 नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 52 हो और प्लस माइनस करने में 17 आए। 52 प्लस माइनस करने में 17 आए, प्लस माइनस करने में 17 आए। 14 के टेबल में आता है क्या 52? 4 3 12, 3 कम 3 और 1 4, 42 ही आता है क्या? 52 नहीं आ रहा। 16 के टर्म में भी नहीं आएगा, 6 17, 18 के टर्म में नहीं, 18 4 जा कितना होगा? नहीं, फिर 17 नहीं आएगा ना। 17 और किसके एडिशन से बनेगा? 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 क्या होगा? 13 4 17 ही होता है ना, 12, 4 कम 4 और 1 5, ठीक है। 13 इंटू 4 करने में 52 आता है, और 13 और 4 जोड़ने में आता है 17, 2 नंबर मिल गया, 13 और 4, ठीक है। तो n स्क्वायर 13n 4n 52 इक्वल टू 0। 13 में 4 जोड़ना है, एक साइन माइनस का यूज़ हो चुका है, क्या यूज़ करना चाहिए? माइनस की प्लस, माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? n माइनस 13, माइनस भी कॉमन निकाल लिए, 4 कॉमन, n माइनस 13, सोचिए कैसे? सोच पा रहे हो? 52 को क्या लिखे हैं? 4 इंटू 13, 4 कॉमन निकल गया, 13 बचा, ठीक है। तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया ना जी।
n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, दोनों आंसर पॉजिटिव आया है, दोनों एक्सेप्टेबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एपी के 13 टर्म लेके जोड़ें तो आंसर 78 आए, और उसी एपी के सिर्फ 4 टर्म लेके जोड़ें तो भी आंसर 78 आए? और ये हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल में। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप 13 टर्म लोगे तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव टर्म आएंगे जो ओवरऑल जुड़ के क्या हो जाएंगे, वैल्यू को छोटा कर देंगे, 78 पे ले आएंगे। और शुरू के 4 टर्म सभी पॉजिटिव रहेंगे तो उन्हीं का सम 78 हो जाएगा। समझ आता है? तो दोनों एक्सेप्टेड हैं। कितने टर्म्स होंगे जी? या तो 13 या तो 4। हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। क्या दिया है? एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 1। लास्ट टर्म इज 11। ये ऐसे एपी गई होगी और लास्ट टर्म क्या है? 11। एपी खत्म। लास्ट टर्म बोलने का मतलब एपी वहाँ खत्म हो जाती है। एंड सम इज 36। इसमें जितने टर्म रहे होंगे उसका सम हमको कितना दिया है? फर्स्ट टर्म 1 दे दिया और लास्ट टर्म हमको 11 दे दिया, और सम ऑफ जितने भी इसमें टर्म है उसको क्या दे दिया? कितना है जी? सम 36। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्या क्या पूछा है इसमें? नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 चीज़ें गायब हैं, 2 चीज़ें। ठीक है? बनेगा? नहीं बनेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। ठीक है? और क्वेश्चन ये बोला है कि इसमें जितने टर्म हैं उनका टोटल, जितने भी टर्म है सभी टर्म का सम कितना है? 36। यानी जितने भी नंबर इस एपी में आएंगे सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 36। तो हमसे पूछा है इसमें कितने टर्म होंगे और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए, अगर उसने सम दिया है तो सम के लिए तो जरूरी होता है कि पहले नंबर ऑफ टर्म पता हो। तो कितने टर्म रहे होंगे जिसका सम उसने 36 निकाला है? कितने टर्म का सम 36 होगा? n टर्म का। कितने टर्म का? तो हम मान लेते हैं कि कितने टर्म रहे होंगे? n टर्म। लेट देयर बी n टर्म्स इन एपी। मान लेते हैं एपी में कितने टर्म है? n टर्म। ठीक है? ठीक है? n टर्म है। तो बताइए एक एपी में अगर 10 टर्म होता है तो 10वां टर्म कौन सा होता है? तो इस एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा होगा? तो इसका मतलब है लास्ट वाले टर्म का नंबर क्या है? n, और nth टर्म के नंबर को आप क्या बोलते हैं? an। तो आपको अगली चीज और क्या मिल गई? 11 क्या चीज है? an। समझे? नहीं समझे? देखिए क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? a, an, n और d। क्योंकि n तो n है, n की वैल्यू n ही रखनी है ना आपको। n टर्म ना माने हम तो n की जगह क्या रखेंगे आप? n। ठीक है? a इन्वॉल्व हुआ, an इन्वॉल्व हुआ, n इन्वॉल्व हुआ, d इन्वॉल्व हुआ। d निकालना है हमको। तो बताइए क्या लगेगा? अच्छा, इसमें n भी गायब है, d भी गायब है, तो फिर कैसे करें? कोई बात नहीं, हम कोई एक चीज निकालते हैं। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें a आता हो, an आता हो, sn आता हो, n टर्म का सम, और n और d में से कोई एक आता हो? n आता हो या d आता हो, कोई भी चीज, कोई एक चीज होनी चाहिए। दोनों चीज रहेगा तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। एक ही चीज गायब रहना चाहिए। a, an, sn, n और d में n/2। नहीं जी, आप समझे नहीं, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। n/2 2a प्लस n-1 d, यही कह रहे हो ना? इसमें sn आपको दिया है, a आपको दिया है, लेकिन आपके पास n नहीं है और d नहीं है। 2 अननोन क्वांटिटी, तो आप एक इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, 2 इक्वेशन लगेंगे। हाँ, सेकंड वाला क्या है? बस d इसमें आता ही नहीं है, तो ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये बस बचा एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन। तो इससे n निकल आएगा। n जैसे ही निकलेगा हम d निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास फिर दुनिया भर के ऑप्शन है। पहले हम इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर d पे बात करते हैं, जिससे चाहे उसे निकालेंगे। तो हमने ये सोचा a, an, sn, n और d, इनको मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है? sn = n/2 a प्लस
an वाला फॉर्मूला बनता है, लास्ट टर्म वाला। लास्ट टर्म जब पता रहता है तो यही फॉर्मूला तो यूज़ करते हैं हम ना। हमने मान लिया इसमें n टर्म है, तो कितने टर्म में निकल जाएगा, n टर्म का सम 36, n फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 11, ये कितना हो गया 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 6n 36, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया ये 6। कितने टर्म है जी इसमें, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म है 6, और 6 टर्म का सम जो है 36 दिया हुआ है, 6 टर्म का सम। अब n की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब क्या रह गया d। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास a है, मेरे पास n है, मेरे पास an भी है, मेरे पास sn भी है, और मेरे को d निकालना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं जिसमें d आता हो और उसमें a आता हो, n आता हो, an आता हो? 4 चीज़ों का हमारा फॉर्मूला होता है, 4 क्वांटिटी, तो 1 2 3 4, a आ गया, an आ गया, n आ गया, d आ गया। कौन सा फॉर्मूला? sn तो मैं बोल ही नहीं राजी, a है, an है, n है, d है। an इज इक्वल टू a प्लस, हाँ an पता है, a पता है, n पता लगा लिया, तो कौन रह गया, निकल जाएगा इस फार्मूले से। दूसरा, अगर ये यूज़ नहीं करना तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a आता है, n आता है, d आता है, sn आता है? क्योंकि ये हमको पता है, ये निकालना है, ये भी दोनों हमको पता है, तो यही बस अननोन रहेगा। तो फिर आपका वो पहला वाला फार्मूला, ये फार्मूला नहीं समझे, नहीं सोच पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, सोच ले रहे हो। डी निकालना है, डी किस किस फार्मूले में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, ये मेरे को निकालना है, तो बाकी सब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। क्या मुझे पता है Sn, N, A और N पता है कि नहीं? पता है, तो हम इसका यूज़ करके भी डी निकाल सकते हैं, इसका यूज़ करके भी डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको An भी पता है। तब आप किसके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे? फर्स्ट वाले के साथ। चलिए फर्स्ट वाला यूज़ कर लेते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करिए, an की जगह 11, फर्स्ट टर्म 1, n हमने निकाल लिया 6 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। ये 1 इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 6 माइनस 1 5d। ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू 10/5, d कितना हो गया 2, n की वैल्यू 6, d की वैल्यू 2। सम वाले में भी यही आता, हो गया? नहीं समझे? बोलो ना, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म इज 17। पहला टर्म क्या दिया है, एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म है 17, ठीक ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 350। ये एपी ऐसे गई और यहाँ खत्म हो गई, आखिरी टर्म क्या है 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, उसने इसका हमको क्या क्या बताया, फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन डिफरेंस 9 बता दिया क्वेश्चन ने, कॉमन डिफरेंस इज 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। 2 चीज़ें उसने बोला है। पहला चीज़ क्या, कितने टर्म है और जितने भी टर्म होंगे तो उसका सम निकालिए। 2 चीज़ें, 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन लगेंगे। जैसे यहाँ 2 अननोन क्वांटिटी थे, 2 इक्वेशन लगे, एक इक्वेशन ये यूज़ कर लिया, दूसरा इक्वेशन ये यूज़ कर लिया, समझ आया? यहाँ भी 2 चीज़ें गायब है, n और s, ठीक है? ठीक है, शुरू करें? इधर देखिए फिर आराम से लिखिएगा, पहले देख लीजिए। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिक्लेयर है कि एपी यहाँ खत्म हो जाती है। अब कितने टर्म है इस एपी में, सीधी सी बात है n टर्म, तो nवां टर्म कौन सा होगा, nवां टर्म ये होगा, और nवें टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं, an। तो आपको an की वैल्यू दिख गई 350। a है, d है, an है, n है। कौन सा फार्मूला लगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। 4 चीज़ों का फार्मूला होता है, a, d, an और n। कौन सा फार्मूला बना, जल्दी बोलिए। या अगर हमको सम निकालना है, सम, तो a है, अच्छा सम में तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता होना चाहिए, कोई भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे, तो बिना n के आप सम
नहीं निकाल सकते, तो पहले तो n ही निकालना पड़ेगा। तो हमने a देखा, d देखा, n देखा, an है हमारे पास, तो इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बना? तो पहले हम ये लगाएंगे, इससे n निकालेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे, क्योंकि कितने टर्म जोड़ना है ये पता होना चाहिए, तभी सम निकलता है। पुट करिए, an की जगह 350, a की जगह 17, n हम निकालने जा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस है 9, क्वेश्चन नहीं बताया है। 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचा 9 मल्टीप्लाई n माइनस 1। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये 3, 9 n माइनस 1। 9 भी इधर बुला लो डिवाइड में, कटाइए 3 से, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 2 और 1 21, 3 7 जा 21, 1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। नंबर ऑफ टर्म डिक्लेयर हुआ। तो इस एपी में कितने टर्म है? 38, तो हमको 38 टर्म का सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करिए। अच्छा, अब हम दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं जी, देखिए, क्योंकि हमको n पता चल गया, हमारे पास an भी है, हमारे पास d भी है, तो अगर आप d के साथ जाना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपके पास an है, लास्ट टर्म दिखता है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म भी निकल के आ गया, तो हम किस फार्मूले के साथ जा सकते हैं? छोटे वाले, सेकंड वाला। तो किसके साथ चलना पसंद करेंगे? ठीक है, सेकंड वाला, सम ऑफ n टर्म n बाई 2 a प्लस an। समझ में आता है ना कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कब यूज़ करना है? चलिए वैल्यूज को पुट करिए। n कितने टर्म है जी? 38। फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसको ऐड कर लीजिए, दिस इज 7, दिस इज 6, दिस इज 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 से, और मल्टीप्लाई करके बताइए सम ऑफ 38 टर्म, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है जल्दी से। 367 मल्टीप्लाइड बाई 19, जल्दी से करिए फटाक से, 1 मिनट के अंदर। $6,500 900, हाँ 73, आंसर मैच कर लीजिए, 6973। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया।